देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं सर। थैंक यू। ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ ਕਾਤੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ? ਜਿੰਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢੋ। ਖੋਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਹੀਨ ਜਿਹਾ ਖੋਤਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਉਹਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ 2 ਖੋਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਪ ਤੇ ਖੋਤਾ ਬਣਿਆ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁਕੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ऐसे ना करे, वो माइंड कर रही है। बुलाते हैं अपने आज के खास मेहमान को, एक जबरदस्त वेटरन एक्टर who has been around for 45 years माशाल्लाह। सितारा इम्तियाज और तमगा इम्तियाज दोनों ही इनके पास हैं। जनाब तौकीर नासिर साहब। वेलकम टू द शो सर। एक बड़ा ही प्यारा सा शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। प्यारा ही होता है तुम्हारे पास शेर, जिस तरह आप खुद प्यारे हो। उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं, मर जाता हूँ। अक्सर औकात भरे शहर के सन्नाटे में इस कदर जोर से हंसता हूँ कि डर जाता हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है। थी शरारती मगर भोली उसकी सूरत थी, अच्छा जी। खूबसूरती की एक अनमोल मूरत थी। आहा। अगर मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो मुझको बता देती, मेरी बीवी को बताने की क्या जरूरत थी। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए सर, 46 इयर्स हो चुके हुए हैं माशाल्लाह इस फील्ड में, अल्हम्दुलिल्लाह। और पहला ड्रामा था आपका परवाज़। यस, कभी वो दिन याद आता है जब फर्स्ट आपने टेक दी थी पीटीवी के अंदर उस ड्रामे के लिए? बिल्कुल याद है। वो ऐसे फ्लैशबैक में वापस चले जाते हैं तो पूरा 4 डेकेड से ज़्यादा का पूरा, उसमें बहुत सारी शख्सियात याद आती हैं जिनके साथ मैंने काम किया। मतलब यावर हयात साहब, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, आरिफ वक़ार साहब, इकबाल अंसारी साहब, अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, और फिर जो हमारे साथी थे अशफाक साहब के साथ। वैसे मैंने पहला प्ले जो किया था आरिफ वक़ार साहब के साथ किया। उन्होंने ही मेरा ऑडिशन किया था और उन्होंने ही फिर मुझे फौरी तौर पे कास्ट कर लिया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी लक थी कि उन्होंने मुझे एज हीरो कास्ट किया था, वरना पाकिस्तान टेलीविजन में गेट से अंदर घुसना जो है ना, बिल्कुल वो एक टास्क था। तो वो हर यंगस्टर के लिए था। वो एक चैनल होता था पूरा पाकिस्तान उमड़ के, लाहौर सेंटर पे या कराची सेंटर पे। बिल्कुल। पीटीवी उस वक्त अपनी पीक पे आ चुका था और ये मैजिक बॉक्स की तरह से इमर्ज कर गया था सोसाइटी में। यानी हर घर के अंदर तो नहीं था, उस वक्त नहीं था 78 में, लेकिन हर गली में एक टीवी होता था और उस सारे गली को जोड़े रखता था। बिल्कुल। ये पाकिस्तान टेलीविजन का मैं समझता हूँ इतना बड़ा काम है जो कई डेकेड्स तक रहा। जिस किसी के पास टीवी होता था उसके घर पे देखते थे, और वो लोग खुश दिली से बुलाते थे और उसमें एक मेल मिलाप और भाईचारा और ये सारी चीज़ें बढ़ती थी। और जिन्ना ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ मैं घर नहीं वड़न देना। मगर बड़ी एक कमाल गेट टुगेदर का एक बड़ा जबरदस्त इंतजाम। वैसे कभी कभी सोचते थे साहब, इतना एक साइंस ने इतनी तब्दीली आई है, टेक्नोलॉजी में आपकी अपनी फील्ड में इतनी तब्दीली आई है कि अब कहाँ आप कह रहे हैं कि एक ज़माना के एक मोहल्ले में एक टीवी और उस टीवी के पीछे सारे उस घर में, और कहाँ अब एक घर के अंदर 6 टीवी और उन 6 टीवी के बाद घर में रहने वाले उनके पास अपने मोबाइल। यस। तो अब तो वो कमरे में टीवी से निकल के मोबाइल पे भी आ गए लोग के, इतना डिस्कनेक्टेड है, सामने बैठ के भी मोबाइल पे। मैं ये अक्सर बात किया करता हूँ। वैसे देखिए हमारे पास ये यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, ये आज की जनरेशन है। मैं तकरीबन 3 डिफरेंट इराज, डिफरेंट डेकेड्स, उनको मैं सर्व करता हुआ आ रहा हूँ, इंक्लूडिंग दीज यंगस्टर्स। और ये माशाल्लाह ये बहुत ज़हीन नस्ल है क्योंकि इनको बहुत सी टेक्नोलॉजी और बहुत सी इक्विपमेंट मिला है। तो उस यूथ को पिछले 20 सालों से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, और मैं चूँकि काम भी इसी फील्ड में कर रहा हूँ और चूँकि मेरा फोकस भी यंगस्टर्स रहे हैं हमेशा, दैट्स व्हाई आई एम एंग्री यंग मैन ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो जनरेशन है अनफॉर्चुनेटली इनको वो अकदार ट्रांसफॉर्म नहीं की गई।
वो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई है। पाकिस्तान टेलीविजन उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता था, जर्नलिज्म बहुत बड़ा रोल अदा करता था, दानिश्वर बहुत बड़ा रोल अदा करते थे, और फिर घर में बरामदे में रखी हुई चौकी के ऊपर दादी अम्मा या नानी अम्मा बैठी होती थी हर घर में, तकरीबन हर घर में। ये जो अभी आप बात कर रहे हैं उससे मुझे सारा ये याद आया सिनेरियो। तो वो दादी अम्मा की चौकी और वो दादी अम्मा वो नहीं रहे, क्योंकि दादी अम्मा अपने कमरे में है। तो वो हर बच्चा दादी अम्मा के पास आता था और उसका इंटरेक्शन होता था, दादी अम्मा उसको कहानी सुनाती थी और सारों को इकट्ठा करके, नवासों को, नवासियों को, वो सुनाती थी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। यानी कल्चरल एक्सचेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज जो है बेसिकली किस्सा गोई से शुरू हुआ। तो वो किस्सा गोई जो चली आ रही थी दादी के साथ और नानी के साथ, वो भी नापैद हो गई। अब वो पाकिस्तान टेलीविजन और वो ड्रामा, और वो ड्रामे के अंदर मैसेज, वो शायरी उसके अंदर मैसेज, वो कॉलम उसके अंदर मैसेज, वो तहरीर, वो फीचर्स, वो अखबारों में लिखे हुए, किताबों में, डाइजेस्ट में, उसमें कोई मैसेज देने वाला अब कोई नहीं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अनफॉर्चुनेट ये है कि इनको वो अक़दार पहुंची नहीं जो सदियों से चली आ रही थी। आज हमारे यहाँ वो अक़दार नहीं है जो आज से 25 साल पहले तक थी, 30 साल पहले तक थी, आज नहीं है। वो यही वजह है कि दादी अम्मा अपने कमरे में है और बाकी सारी जितने उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो सारे अपने अपने कमरे में हैं, वो अपने अपने लैपटॉप पे हैं, अपने अपने मोबाइल पे हैं, और दादी अम्मा खुद भी लूडो खेल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन ब्रॉडर सेंस में अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तो अब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो फिर किस तरह से इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? उसके लिए देखिए एफर्ट है ना, अब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी चाहिए थी, और अभी भी करें तो बिल्कुल उसका कोई ना कोई तो फ़ायदा होगा ना। अब जिस तरह से मैंने कहा ना कि सारे सिनेरियो में इनके साथ वो कनेक्शन ख़त्म हो गया, उस कनेक्शन को दोबारा से रिकनेक्ट करना है, उसके लिए हम सबको एफर्ट करनी चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ सबसे पहले स्कूल के असातिज़ा हैं, माँ बाप हैं, और ऑफ कोर्स उसमें दादी और नानी का बहुत बड़ा रोल है। मगर पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि रवानी आप एक्नॉलेज तो करें ना कि एक चीज मिसिंग है। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, इसकी निशानदेही और ये इसका इदराक होना बिल्कुल वो पेरेंट्स के लिए कमी हो रही है। यस, अगर पेरेंट्स आपको को लगे इस चीज कमी ही नहीं हो रही, एहसास नहीं तो हुआ, फिर तो मतलब आप उसको सही करने पे तो जाएंगे नहीं ना। ये पेरेंट्स का काम है ना कि बच्चों से उनका इंटरेक्शन बढ़ाएं। बिल्कुल सही है जी। स्कूल में टीचर्स जो हैं वो जो उस वक्त बचपन में 5 से 10, 12, 15 साल की उम्र तक जो हमें सिखाया गया था वो हमें आज भी याद है। तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग से लेके और अच्छा इंसान बनने तक सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं जब आप बातों बातों में बच्चों को कन्वे कर जाते हैं और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो एक अच्छा शहरी भी बन जाते हैं, अच्छा मुसलमान भी बन जाते हैं, उनका किरदार भी बन जाता है, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग भी हो जाती है। और दादी की कहानी जो थी ना बेसिकली तो वो लैक कर गई। अब अगर वो टाइम नहीं है और आज के बच्चा वो उस कहानी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है ना, उसको तो गूगल पे हर कहानी मुयस्सर है जी सर, तो उसके लिए फिर हमें कुछ उसका तदारुक करना चाहिए, उसका कोई ऑल्टरनेटिव सोचना चाहिए कि किस तरह से बच्चे को मैसेज देना है, कन्वे करना है, और उसको किस तरह से हमने इन्फ्लुएंस करना है, और उसको किस तरह से हमने एक अच्छा इंसान बनाना है। सिर्फ पढ़ लेना, ए लेवल, ओ लेवल और बहुत सारी डिग्रियां लेना ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अगर उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग उस तरह से नहीं हुई, हाँ नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा अब इस है ना, चीज का। ये लैक कर रहा है। सर पहले ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਆਓ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਓਏ, ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਹਾ ਥੱਲੇ ਆ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपके ख्याल में पाकिस्तान के आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या इम्पैक्टफुल स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, आपकी अक़दार, आपकी रसूमात जब वो आगे बढ़ते हैं तो आपके कल्चर की प्रमोशन होती है। कल्चर की प्रमोशन जो है वो हम सब का फ़र्ज़ है, और ख़ास तौर पे मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है, और उन इदारों का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पाकिस्तान टेलीविज़न एंड बाकी जो प्राइवेट चैनल्स हैं, तो इन इदारों को अगर हम और ऑर्गेनाइज़ कर दें, अगर मैं 5 साल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में रहा तो मेरी दिन रात कोशिश यही थी, और उनका मैंडेट है वो भी यही है, टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड ऑल्सो। बस एक लाइन का मैंडेट है, ये हम सबका है कि हम अपने मुल्क का, और जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनका भी फ़र्ज़ है, वो भी पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की वैल्यूज़ को वहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करें अपने कॉन्डक्ट के साथ, अपनी एक्टिविटीज़ के साथ, अपनी लाइफ के साथ। और इसी तरह जो हम मुल्क में रह रहे हैं
हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सब पहले तो पाकिस्तानियत का जज्बा जो है ना उसको उजागर किया जाए। जब वो उजागर हो जाएगा तो ये तो फिर उसकी शाखें हैं और इसके साए में हम सब और हमारी आने वाली नस्लें उससे मुस्तफ़ीद हो सकती हैं। सर जैसे आजकल हम देखते हैं टेलीविज़न पे कि फ़नकारों में मोहब्बतें हो जाती हैं, प्यार, ये वो शादियाँ भी हो जाती हैं, तो जब आप आए थे तो आपको कोई मोहब्बत या कोई इस तरह का कोई? पहले तो आप बताओ, आपको हुई? इतनी अरसे से लगे हुए हो सर उनको तो हर रोज हो रही होती है, मसला ये है। वो ऐसा होता ही ना, हर इंसान को मोहब्बत होती है। ये तो वैसे बड़ा कॉमन सा सवाल है। ये सिर्फ आप किसी ऐसे शख्स को नहीं पूछ सकते जो इस फील्ड में काम कर रहा है। जी जी जी। जो इस फील्ड में नहीं भी काम कर रहा, क्या उनका मोहब्बत करने का कोई हक नहीं है? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? जी सही बात। आपको हुई मोहब्बत सर? सर वो मोहब्बत में बरकत पड़ी या फिर कुर्सियाँ लाइयाँ? नहीं, बरकत क्या होती है? मोहब्बत, अगर मोहब्बत है तो फिर बरकत उसमें खुद ब खुद पड़ जाती है। अगर मोहब्बत ही नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं। सर एक होता है एक तरफा मोहब्बत, हाँ। जिस तरह मुझको होती है, तकरीबन 16-17 लड़की ने रिजेक्ट किया। तो इस वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि कोई टिप दे उसके दें। लिए जो है ना, आपको अपनी कंपोजिशन को ठीक करना पड़ेगा। वजाहत अतरे मेरा नाम सर। मैं कहने लगा था आपने कॉम्पोजिशन कह तो दिया, इसको समझाएगा कौन? आप नहीं सर समझाएंगे। उसने कह दिया ना आगे से, उसने हाँ जी तो कह दिया, मैंने कहा ठीक है फिर। उसने आपको मतलब भी बता दिया कि उसके लिए कॉम्पोजिशन क्या है। मगर मुझे एक ऐसे बात बताएं डॉक्टर साहब, अदर देन द फैक्ट आप रिसेंट टाइम्स के अंदर PNCA के अंदर भी रहे, आप सेंसर बोर्ड में भी रहे, लमराम में भी रहे, क्या ये वाहिद वजह है कि आप अब इतनी एक्टिंग की जॉब्स नहीं लेते हैं? एक वजह है, वाहिद नहीं कह सकते इसको, एक वजह है जी। कमिटमेंट है उधर, आपकी अपनी एक मसरूफियत है, लेकिन असल वजह और है। और वो क्या है सर? मैं ये नहीं कभी कहूँगा कि जी लेवल नहीं रहा। ठीक है, ड्रामा चल रहा है आजकल, बहुत अच्छा है, मैं उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता जो चल रहा है। पर उसमें एक तो ये है कि सबसे पहले मैं अभी जैसे बात कर रहा था कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रामे के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, किसी भी फाइन आर्ट्स की सेगमेंट में आप जो है उसमें मैसेज ज़रूर रखें, क्योंकि हमें ज़रूरत है। आज हम जितनी बिखरी हुई कौम है, वो जज्बा पाकिस्तानियत का, उस जज्बे को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक ओवरऑल एक मैसेज और एक मैं समझता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़, हर ड्रामे में मुझे अब अब्बा बना दें। अब अब्बा क्या करता है? वो कोने में बैठा रहता है, ऐसा ही है। उसमें करने को कुछ नहीं होता। हाँ, मैं उनसे कहता हूँ कि हाँ ऐसा अब्बा हो जिसकी अपनी कहानी हो, अपना एक पिवटल कैरेक्टर हो, और वो अपनी कहानी लेकर जब चलेगा, उसको एक परफॉर्मेंस का और उसका, जब देखिए मैंने तो हमेशा एक तो ये देखा है कि इसमें मैसेज क्या है, दूसरा इसमें मार्जिन कितना है। वो चीज़, मार्जिन का होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ में मुझे जो है वो थोड़ी सी महसूस होती है कि ड्रामा जो है वो हमारे फार्मूले का शिकार हो गया है। एक फार्मूला लेके चल रहे हैं, उसी फार्मूले के अंदर आज कितने मसाइल हैं सोसाइटी के। देखिए, ड्रामे का सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है, फिल्म में थोड़ी सी एडवांटेज दे दी जाती है, लेकिन ड्रामे में ये एडवांटेज नहीं मिलती, ये बोनस नहीं मिलता कि आप सिर्फ जो है वो ग्लैमरस ड्रामा बनाएं और आप सिर्फ कमर्शियल ड्रामा बनाएं और आप मुआशरे को कुछ ना दें। आई थिंक ये ज़रा डंडी मार रहे हैं हम। तो इसमें अगर हम कहानी जो चल रही है, वो मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, वो फार्मूलाइज हो गई। सब एक दूसरे को देखकर ख़वातीन को और ख़वातीन के हवाले से और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह के मसाइल, ये भी मसला हो सकता है, लेकिन ये हर घर का मसला नहीं है और ये वाहिद मसला नहीं हो सकता, और ये वाहिद मसला भी नहीं है एज अ सोसाइटी। तो और बहुत से मसाइल हैं। अब आप रिक्शा वाले का कैरेक्टर नज़र नहीं आता आपको सर, क्योंकि वो ऑब्जर्व नहीं किया होता ना इतना। सही कह रहे हैं, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। सिर्फ वो ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो लिखने वाला है उसने ऑब्जर्व नहीं किया, और निकलना वहीं से है। जो लिखने वाला है उसकी ऑब्जर्वेशन से ड्रामा निकलना है। तो वो जब लिखने वाला जो है, जब उसने ही सबसे बड़ा जिंदगी में उसकी मसला ही सास और बहू रही है, और उसके अंदर भी अगर आप नोटिस करें तो अमूमन बहू के एंगल से ड्रामा होता है, क्योंकि जो लिखने वाली खवातीन हैं उनमें से 85% इस वक्त खुद बहू की स्टेज पे हैं, तो इसलिए सास की साइड से कम नजर आता है आपको। तो अगर मसला ही सिर्फ आपकी जिंदगी में आपको ये दरपेश आ रहा है, तो फिर आप उसी के बारे में ऑब्जर्वेशन रखेंगे और लिखेंगे ज़्यादा। आप ऑब्जर्व करते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ना, तो आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आ जाती हैं और क्लिक करती हैं कि हाँ, ये दिस इज़ द मैटर, दिस इज़ द पर्सन, इस पे कहानी लिखी जा सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एनोनिमसली आप उसको कई बार आपको वैसे ऑब्जर्वेशन से आपको देख के कहानी निकलती है, और कई बार अगर कहानी आ गई है तो फिर आप उसके मुताबिक रिसर्च कर लेना। जैसा तुसी रक्शे ते ड्रामा लिखना, तो रक्शे वाले को जरा किक मार के दिखाएं।
और 7-8 बरी किक मार के नहीं, मैंने वो करके वो खा दी। नहीं, मैंने रक्षे के ऊपर जो ड्रामा लिखना था तो मैं तुम्हारे ख्याल से क्यों इतने अरसे से तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ? يا شوقي ما في معلومه يا حبيبي يا بلاش كايجي بسرعه वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अरे शेख, व्हाट्स अप? يا شودري ما في كلام اليوم ओके, वाई? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ वो ਬਹੁਤ। मुझे नजर आ गया, मगर क्यों? ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ, बैरी जहाज। ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। يا شودري حاويه مليئه بالذهب عالقه في الميناء ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਏ। ਔਰ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿ? ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ओहो, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ओहो, ਜੀ। 버ਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ओहो, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 35-40। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ओए हाय हाय, ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ, ਹਾਂ। ਫਿਰ 20 ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ओए हाय, ਜੀ يا ਸਰ, شودري यस, انهم لا يغادروا بل سيغادرون بناء على طلب الرئيس ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। अरे क्या थी ये तो बताओ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? انهم لا يغادروا بل سيغادرون بناء على طلب الرئيس ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। अरे क्या बात है, ट्रांसलेट तो करो। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ايوه يا شودري انت صديق حقي ها हाँ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ساكون ممتنا جدا اذا صوبي جدا ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। अरे नहीं, ये नहीं कह रहा वो। لا لا ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। اسكت يا قيصر اليوم انا زعلان يا حبيبي ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਕੈਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ساكون ممتنا اذا صوبي جدا ਕਿਦਨ क्या कह रहे हो? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। कौन से ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। هذا अरे भाई वो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। عينته منه كاش عنده دوجه چيرمن عين لا 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 يا حبيبي ਕੀ ਹੋਇਆ? विच जहाज السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मालूम मालूम। ايوه اول تعارف انا اكلم ओ हाँ सर, इन्होंने नाम सर से शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी इन्होंने ايوه डू यू नो मिस्टर तौकीर नासिर? كيف ما في معلوم حقي بابا حقي دادا كله معلوم يا حبيبي लोग कहना मैं बचपन तो इन्होंने ड्रामे देख रहे हैं। ओए होए होए, हाँ जी, बड़ा नहीं होया, मोटा हो गया। حقي بابا هو معجب كبير अच्छा, एक हकीकत, एक अफसाना नहीं है जो, हाँ हाँ हाँ, उसकी तमाम वो जितने भी सीरियल वो सारी रखी हुई हैं। अच्छा, اسمه الكبير في باكستان सुपर स्टार इन पाकिस्तान। ايوه انا شيخ وزن بن زره رئيس الكبير والمدير هذا برج الخليفه حقي ابار النفسي في الجبل الذهبي كلم बुर्जुल खलीफा के आगे पीछे कोई अपार्टमेंट दे दें कोई हमें शेख साहब, फिर आपका जहाज क्लियर कर देते हैं। ما في مشكل 750 फ्लैट है सर उत्ते। अच्छा, वो इन्होंने नहीं बुलाते। لا لا انا اسوي رنت रिश्तेदार ने ना सर, हाँ। आपस में थोड़ी जी लगती है। नहीं फ्लैट कौन से वाले, वो वाले कि या ये वो वाले? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਲੈਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। لا 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 انت يجي في ابو ظبي الطعام ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ بعد ਖਾਣੇ ਤੇ الكلام ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ओके, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ايوه बस ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ऐसे थोड़ी कि जैसे तो प्याली में रहता, नो 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 नो, अच्छा जी, बड़े टॉप अप रहते थे। ان شاء الله يا حبيبي انا ما ابغى اغير انا اسوي كلام जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अच्छा। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। ओए होए। ये सागर सिद्दीकी साहब ने मेरे वास्ते लिखे। क्यों? यकीन करो 18 घंटे की ड्यूटी करके ते घर वड़िया, हाँ हाँ, मैं वड़िया अच्छा, ते आज नाला मोहसिन नकवी साहब दी कॉल आ गई। मोहसिन नकवी साहब की? जी मैंने कहना कम टू मी एज सून एज पॉसिबल। अच्छा, वापस घरों निकले हैं, डाला मोड़िया पाया मोटरवे ते, ओके, 3 घंटे ते 10 मिनट च इस्लामाबाद पहुंचे। ओए होए होए, ए मैं टोल प्लाजा क्रॉस किया तो मैं कॉल की, मैं कहा सर टोल प्लाजा क्रॉस, हाँ, आई हैव टू गेट इन टू द इस्लामाबाद। ओके, किथे आना है? हाँ, कहते ने मैं तो कजाफी स्टेडियम लाहौर हैगा। जी सर
ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ ਓਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2.5 3 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਧਾਰਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੜਤਲੀ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਕਲੈਪ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਲਾਇਆ। ਆਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਰ। ਟਾਇਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ मोहसिन नकवी साहब एडे गुस्से दे विच सन। ओके। मैंने कहते निर्गोली हाँ। देख रहे हो तुम हाँ। यानी दुनिया भर की मशीनरी इनको ला के दी है हाँ। और अभी तक काम नहीं मुकम्मल हुआ। ओए होए। 9 फरवरी से मैच शुरू होने हैं। हाँ। 22 फरवरी को लाहौर का मैच होना है। हाँ। इन्होंने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया। ओए होए। मैं क्या सॉरी सर आजकल हालात ठीक नहीं है। हाँ। वो बस सर्दियां दी वजह तो बाज़ वक़्त चीज़ां सुकदियां नहीं। हाँ। मैंने कहना तरफदारी कर रहे हो तुम, ओए पीछे होके खड़े हो जाओ। ओए तो मैं पीछे होके खड़े हो गया। ठीक है। मैं क्या सर कहते हैं आज के बाद इन मिस्त्री मजदूरों के सर पे खड़े हो गए तुम। ओह मैं कह लो निर्गोली इंस्पेक्टर तो ठेकेदार होने लगा। जी सर। मैंने कहा ना तुमने इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। ओके। रोजाना सुबह उठ के आना है, रात देर तक जाना है, इसको फौरन क्लियर कराओ। ठीक है। मैं कहा राइट सर। हाँ। मैंने कहा ध्यान करना है हर चीज का, 22 फरवरी से पहले पहले मुझे हर चीज क्लियर मिले। अच्छा। मैं कहा सर डोंट यू वरीड अबाउट, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। हाँ। मैं कहा सर मैच का फायदा तो है नहीं। मैंने कहा क्यों। ओ मैं कहा सर इंडिया की टीम ते आ नहीं रही। हाँ कहते ने भावे ना आवे इंडिया की टीम। हाँ। एक बार दुनिया ਨੂੰ पता लगेगा कि शहबाज शरीफ स्पीड दिन रात उन्होंने अंडर पास बनाए, मोहसिन नकवी ने भी सारा कुछ बनाया, ओहो यानी मेरी स्पीड भी गिनी जाएगी। ओए। मैं कहा नहीं सर गल ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ओए ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਟੀਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਬੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। बस स्लिप ऑफ टंग हो गई है। अच्छा उस बाद उसने कुछ किया नहीं, अच्छा सिर्फ घूरते रहे ने। अच्छा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਚਟੋਰ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ओके ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ओके ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ, अच्छा ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ठीक है ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। जबरदस्त चल ओ सर वो तो मेरे बॉस आपके बॉस हाँ जी मैं ड्यूटी की थी माशाल्लाह। अच्छा इस मुल्क दी तौकीर ने। ओह हाँ तौकीर साहब क्या बात है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ 2 ਤਮਗੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। हाँ ਦੋਵਾਂ ਵਾਰੀ ਸਕਾਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਬੌਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਗਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। अच्छा ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਠੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, अच्छा ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। पहले भी इंशाअल्लाह। बहुत बेहतर है। ਜੀ ਆਪ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਰਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। आहा ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਨਰਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਚਾਰਜਰ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੇ ਲਏ ਨੇ? किन्ने ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਰ ਨਿਰਗੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਅਮਰੀਕਨ ਪੁਲਿਸ यूके पुलिस हाँ। पाकिस्तान पुलिस हाँ। हर वारी चौकस होने सर जिथे भी गए हैं पूरे प्रोग्राम ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾਨ। क्या बात। ਭਾਈਜਾਨ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। आपको उनसे पूछना पड़ेगा सर कैन आई हैव वन सेल्फिश विद यू। सेल्फिश नहीं सेल्फी आई एम सॉरी यार, मैं ना वैसे अभी तक सेल्फिश हो आप।
ਅਸਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੀ, ਕਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਘਬਰਾ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, आ जाओ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਵਸ। ਆ ਨਰਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। यार फजूल कर सर जी, बात डाले पूरे तैयार ने। डाले। जी सर। अच्छा, डाले में क्या क्या डाला है? सरकारी डाले। अच्छा अच्छा अच्छा। अल्लाह कहते हैं क्या क्या डाला है, मैं दही भले थोड़ी ना प्रोटोकॉल वाले डाले सर, प्रोटोकॉल वाले कम से कम 6 डाले मेरे अब कोल ने समझाऊं मैं, got it। सर ओके, जिथे तुसी कहोगे सर तो छड़ के आवेंगे इंशाल्लाह। वैसे मेरी मनो ना सर, लड़ो इलेक्शन। इलेक्शन क्यों जी? बड़ा मेरा दिल करदे कि पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, यार ऐसे ऐसे कमाल फैसले कीते ने उस मुल्क वास्ते कि मुल्क तरक्की दी राह ते जिस तरह गामजन होंदा है, हुकूमत चली जाती। ओए होए। जी सर, भाईजान होन प्राइम मिनिस्टर आहा। 5 साल वास्ते होन, अरे उस तो बाद कम से कम 35 साल जेल होवे। वेलकम बैक जी। ऑडियंस का सवाल लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है। सर, एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि अजय देवगन भी आपके फ़ैन है। क्या आपकी कभी उनसे बात या मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी ना बात हुई ना मुलाकात हुई। मैंने भी आप ही की तरह से सुना, जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना। ਕੋਈ ਹੈ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਸੀਂ? जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हमजा है और मेरा सवाल सर से है कि आप पंजाब सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। सर, देखा जाए तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा अनसेंसर्ड कंटेंट देखने को मिल रहा है। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि शायद के फिल्ट्रेशन कम हो चुकी हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आपको अनफिल्टर्ड चीज़ें आ रही हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके अंदर होती है सेंसरशिप कि क्या चीज़ जानी, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा जो मैं जोर लगा रहा हूँ, वो ये लगा रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं छोटा मोटा चिराग जला दूँ, है ना। इसी तरह होता है कि हम अच्छी बात करें मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। वो सेंसरशिप फिर आप खुद सोचते हैं कि यार ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, क्या ये मेरे बच्चे बैठ के देख सकते हैं? बस यही सेंसरशिप है। और हम जो सेंसरशिप करते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम कैंची लेके बैठते हैं। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि कैंची ना चले, और उसमें बहुत मामूली सी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ उसमें पॉलिसी जो पाकिस्तान की पॉलिसी है और मज़हब के हवाले से वो चीज़ें सेंसिटिव हैं, उसको हम अदरवाइज़ हम कहते हैं यार कोई बात एग्जैक्टली। और सर इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ बता चलूँ कि ये जो सेंसरशिप होती है, ये दुनिया में बहुत से मुस्लिम ममालिक में है। ये भी एक कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता कि चाहे वो सऊदीया है, यूएई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इवन सो मच सो इंडिया के अंदर उनका सेंसर बोर्ड बहुत प्रिवेलेंट है, क्योंकि बिल्कुल सेंसर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर भी। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अब वेस्ट वाले अगर उस पर चल रहे हैं तो हम अपने मज़हब और अपने कल्चर के हिसाब से बिल्कुल एक अंधाधुन फायर या कुल्हाड़ा नहीं मार सकते अपने पैरों पे। तो हमें अपने कल्चर के हिसाब से उसको देखना पड़ता है और अपने मज़हब के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट्स आप बहुत से डिस्कस कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए सिर्फ हम नहीं है जो सेंसर कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत से मुस्लिम ममालिक और भी सेंसर कर रहे हैं। क्योंकि अब वैसे भी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ फहाशी और उरियानियत इन द फेस ऑफ इट नहीं रह गई। कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें वो लोग, जिसे मैं कहता हूँ ट्रिकली, उसको ट्रिक करके अंदर आपको डालते हैं। बहुत सेंसिटिव होती है बातें, देखना और पड़ता है वो चीज़ अगर चली जाए तो वो फिर एग्जैक्टली और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, और वो तो इसलिए आपको देखना पड़ता है और सेंसर करना पड़ता है। खैर जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है। सर, आपने 90s के भी ड्रामे देखे हैं और आपके भी, आपको तब और आपके ड्रामों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा डिफरेंस सर क्या महसूस हो रहा है पहले के ड्रामा में और आज के ड्रामा में? मेरे ख्याल से वैसे तो उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली बयान किया है कि डिफरेंस क्या है, मगर एक मेरे ख्याल से पिक्चर बहुत क्लियर हो गई और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जिसपे अब शूट होता है। अभी डिफरेंस ये है कि जो टेक्नोलॉजी आज है ना, ये उस वक्त जब पाकिस्तान टेलीविज़न ने शाहकार ड्रामे जो आज भी आपके जहनों में हैं, नक्श हैं, वही बात फिर अगेन ये फ़र्क है। अब मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा, उसी में सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं कुछ जगह। उस वक्त पैशन था, पैसा नहीं था। अब पैसा है, पैशन नहीं है। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अमीन है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर अगर आपको जो अपने पास्ट के प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? अब मेरी ख्वाहिश होती है कई दफ़ा, और हमने एक तो लंडा बाज़ार की रीमेक किया था लाल इश्क के नाम से, एक मेरा है कि राहें का रीमेक किया जाए, और एक जंगार है मेरा ड्रामा, उसका रीमेक किया जाए। एक दरिया है जो डेजर्ट में हुआ था सारा, उसी तरह से गर्मियों में जुलाई अगस्त में सहरा में
उसको पिक्चराइज किया जाए, उसका रीमेक हो। तो साहब कोई अदाकार आपके जहन में है जिससे आप चाहेंगे आजकल का कोई अदाकार के वो किरदार करे उसमें जो आपने किया था? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तो खैर तो जब कास्टिंग करने बैठेंगे, लेकिन इन्हीं में से होगा डेफिनेटली जो एज है उसकी। सामल के हवाले से मुझे याद आ गया, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, उनके बेटे का नाम क्या है? सावल। ये 87 में ड्रामा ऑन एयर था और उनके बेटे की पैदाइश हुई थी। अच्छा। तो फिर वो मुझे जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जब वो ड्रामे का नाम सुना तो मैंने इसका नाम, हम दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि इसका नाम सामल होगा। अच्छा। तो वो सामल तारीखी है दरिया के हवाले से। हाँ। तो दरिया में बेसिकली मेरे ख्याल में ये वहाज अली जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मलिक उमैर है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग जो हमारे आजकल के पाकिस्तानी एक्टर्स हैं सोसाइटी में क्या किरदार उनको अदा करना चाहिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं वही जो जिसकी मैं अभी बार बार मिसालें देता आया हूँ, क्योंकि वो अपने काम के ज़रिए, अपने रोल के ज़रिए और उसकी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अदाकारी जो है ना उसकी मेराज पता क्या है, उसकी और कोई मेजरमेंट नहीं है, उसको आप नाप नहीं सकते। आज के दौर में ख़ास तौर पर जब आपके पास रिमोट भी है और आपके पास बेशुमार चैनल्स, बेशुमार ड्रामा चल रहा होता है, तो आप चेंज करते करते एक पे आके जब रुक जाते हैं और रुकते हुए उसमें महव हो जाते हैं, वो ग्रैस्प कर लेता है या कर लेती है, ये एक्ट्रेस या एक्टर आपको ग्रैस्प कर लेता है, वो फिर आपको हिलने नहीं देता, आंख नहीं झपकने देता और आपके हाथ से जो रिमोट है वो छूट जाता है, आप भूल जाते हैं और उसी ट्रांस में आप उसके अंदर चले जाते हैं। वो है अदाकारी और वो है उसकी मेराज। वो क्रेडिट उसी अदाकार का है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका असलम है। आपसे सवाल है कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ सर, ये बताइए इंटरनेशनल में आपको कौन पसंद है? इंटरनेशनल एक्टर या एक्ट्रेस? आप एक्ट्रेस भी बता दीजिए। बहुत से हैं। जैसा कि सर, जैसा कि खैर जिसको मैं बेसिकली बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ वो है जेम्स डीन। जेम्स डीन सर, वो अब खैर इज नॉट अलाइव। एंड मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। जूलिया रॉबर्ट्स। अल पचिनो मुझे बहुत पसंद है। अल पचिनो भी। हाँ जी, उनके साथ डस्टिन हॉफमैन के साथ मैं काम करना चाहूँगा। दिलीप साहब भी नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दिलीप साहब के साथ काम करूँ। तो बहुत से एक्टर्स हैं। हाँ, शाहरुख के साथ भी चाहता हूँ। शाहरुख खान के साथ? यस, मैं समझा मेरा वेरी गुड एक्टर। उन्होंने इंटरनेशनल पूछे जी। मेरा नाम तसव्वुर अली है और मेरा आपसे सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू जो आज के फिल्म मेकर्स हैं और जो आपके ज़माने के फिल्म मेकर्स थे, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? पैशन की कमी है। ठीक है, पैसा अट्रैक्ट करता है, सबको करता है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जिस दौर में हमने काम किया, या इवन फिल्म में भी बहुत कम पैसे मिलते थे और सारी ज़िंदगी दिलीप साहब ने सारी ज़िंदगी लास्ट मोमेंट तक वो जब तक बीमार नहीं हुए काम करते रहे। मोहम्मद अली साहब हमारे यहाँ, सुल्तान राय साहब, बहुत से एक्टर्स हैं जो सारी ज़िंदगी काम करते रहे। वो उनके अंदर पैशन था। पैशन है असल चीज़। पैशन ही आपको एफर्ट की तरफ राग़िब करता है। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टर्स में आज कम है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया में ही कम है। क्रिएटिव लेवल जो है वो वैसे अब सारी दुनिया में ही डिक्लाइन कर गया ना। सही बात। मतलब अब जो हॉलीवुड में वो फिल्में बनती थी, डॉक्टर जिवागो, वो आज नहीं बनती। वो नहीं है ना। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा आसान कर दिया, वरना कैमरामैन को कैमरा लेकर एक ऐसी जगह पर टॉप शॉट बनाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर खुद जाता था और ऐसी खतरनाक जगह पे ऐसे पॉइंट पे खड़े होके वो फिर कैमरामैन को बुलाता था कि आओ यहाँ से शॉट बनाओ। ठीक है ना, वो उसका पैशन है। अब वो उसी तरह के डायरेक्टर को अगर उसने शॉट सोच लिया तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके पास पूरा एक ड्रोन है। तो ये टेक्नोलॉजी ने भी उसको थोड़ा इजी कर दिया, लेकिन एक एडवांटेज भी दे दी है। पहले डायरेक्टर सोचता था कि ये इल्यूजन क्रिएट करता था, तो आगे से कैमरामैन इनकार कर देता था कि नहीं जी, भाई मेरे बच्चे नहीं छोटे छोटे। हाँ नहीं, ये शॉट नहीं दिया, पॉसिबल नहीं है। एडिटर से बात करता था कि यार एडिटिंग में या उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ कर लें, वो कहता नहीं जी। अब आप सिर्फ सोचें और कंप्यूटर आपको निकाल के दे देगा। आसानी होगी। अब आपको पूरी आज़ादी है आज के डायरेक्टर को कि वो कुछ भी कंसीव कर सकता है। अप टू द स्काई, वो कहीं भी जा सकता है, समंदर के अंदर जा सकता है। तो वो सोच का भी टाइम, वो पैशन उसकी कमी की वजह से अब उस तरह से सोचा नहीं जाता, उस तरह से कंसीव नहीं किया जाता जो आजकल। ये हम अगर अपने ड्रामे की बात करें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हॉलीवुड में भी क्या क्या फिल्में बनी, इंडिया में भी कमाल की फिल्में बनी।
कंटेंट था, परफॉर्मेंसेस थी, डायरेक्टर ट्रीटमेंट था, कैमरा शॉट टेकिंग था, सारा कुछ था। तो अब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड, शॉर्टकट, जल्दी और टेक्नोलॉजी, बस। तो बहुत सारे ड्रामे हमारे यहाँ बगैर डायरेक्टर के होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। डायरेक्टर टेलीफोन पे दस देता है कर लो, नहीं, वो मॉनिटर में बैठा हुआ लूडो खेल रहा होता है। ये टेक हो रही है और एक्शन कह दिया, बस ख़त्म। उसके बाद वो फ़ोन पे चला गया। जो गेम सही ना हो तो कोई कट, वो गेम का कह रहा होंगे उधरों हो जाता कट, उसे वैसे ही कट हुआ हो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अतीकुर रहमान मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं गपशप की पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहूँगा कि तलख़ी अयाम में अलाम से घबराए हुए और महंगाई के थपेड़ों के सताए हुए के लिए आप सारे शगुफ्तगी तबाह और वजह मुसरत अनबसात हैं। और ये वो सदात इन्हां दा मतलब भी थोड़ा जिहा दस दो। अर्ज़ करता तुसीं सानू इंज ही रेंज लगा मैनू कोई दवाई लिख के दे रहे जे, अंजीर लेके बीच में सेल्फी है तो चुरा डाल के मिक्स करके तो फक्कर मार जी शेर अर्ज़ करना चाहूँगा। आप शेर अर्ज करिए सर। वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, वो बात बात पे उलझा के झूठ बोलता है, बड़ा ज़हीन है समझा के झूठ बोलता है। ओह माय गॉड, क्या बात है। खबर नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, वो मेरे सर की कसम खा के झूठ बोलता है। यार क्या बात है। आपको इल्म है शेर किनका है? ये नामालूम है, लेकिन मैं अपना शेर अगर आप चाहें तो मैं पेश कर अच्छा, नामालूम थे अभी? जी जी जी। मैं लहजा गालिबो मीर रखता हूँ, तेरी यादें भी कसीर रखता हूँ, मेरे पास और तो कोई सरमाया नहीं, जेब में फ़कत तेरी तस्वीर रखता हूँ। बारिश च निकल ही नहीं सकते, तस्वीर भेजनी। जबरदस्त जी। तौकीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू सर, एंड बेस्ट ऑफ लक। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।